Hello everyone, myself Dhirendra Pant, working as a science math teacher in a government school. You are heartily welcome in this channel. Today we will solve exercise 2.5 of class 7 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, which is greater, कौन बड़ा है। तो आपको कुछ दशमलव संख्याएं दी गई हैं, आपने इसमें पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके लिए मैंने दशमलव के बेसिक कॉन्सेप्ट पर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए, आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो आइए शुरू करें। पहला भाग हमारे पास है 0.5 और 0.05, 0.5 और 0.05 में हमने पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो दशमलव के बड़े और छोटी संख्या का पता करने के लिए हम सबसे पहले दशमलव से पूर्व भाग अर्थात पूर्णांश को देखते हैं। तो दशमलव से पहले पहली संख्या में 0 है और दूसरी संख्या में भी 0 है। तो पूर्णांश यदि इनका समान हो जाता है तो उसके बाद हम दशमलव के तुरंत बाद का अंक अर्थात 10th डिजिट 10वें भाग की तुलना करते हैं। पहली संख्या का 10वां भाग 5 है और दूसरी संख्या का 10वां भाग 0 है। 10वें भाग की तुलना करने पर आपने क्या पाया? आपने पाया कि पहली संख्या का 10वां भाग 5 है और दूसरी का 0 है। 5 और 0 में कौन सी संख्या बड़ी है? 5 बड़ी है। तो हम लिखेंगे 5 बड़ा है 0 से। 5 कौन सी संख्या का 10वां अंक था? 5 पहली संख्या का 10वां अंक था, इसलिए पहली संख्या बड़ी होगी और दूसरी संख्या छोटी होगी। तो आप लिखेंगे 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। प्रश्न का दूसरा भाग है 0.7 और 0.5। तो इसमें भी आप सबसे पहले दशमलव से पूर्व का भाग यानी पूर्णांश को देखेंगे। पूर्णांश दोनों का समान है। पूर्णांश समान होने के बाद अब हम तुलना करेंगे 10वें भागों की। तो पहली संख्या का 10वां भाग 7 है और दूसरी संख्या का 10वां भाग 5 है। तो 7 5 से बड़ा है, इसलिए पहली संख्या बड़ी हो जाएगी और दूसरी संख्या छोटी होगी। तो इसे आप इस प्रकार से लिख लेंगे। प्रश्न का तीसरा भाग है 7 अथवा 0.7। तो 7 को हम 7.0 लिख सकते हैं और दूसरी संख्या हमारे पास 0.7 है। अब हम दशमलव से पूर्व का भाग देखेंगे अर्थात पूर्णांश को देखेंगे। पहली संख्या का पूर्णांश 7 है और दूसरी संख्या का पूर्णांश 0 है। तो पहली संख्या का 1st प्लेस डिजिट बड़ा है, तो पहली संख्या बड़ी होगी। तो इसे आप इस प्रकार से लिखेंगे। इकाई के स्थान के अंकों की तुलना करने पर 7 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 7 इज ग्रेटर देन 0.7। चौथा भाग है 1.37 अथवा 1.49। तो पहले हम इकाई के स्थान के अंकों की तुलना करेंगे। इकाई के स्थान के अंक दोनों के समान हैं, यानी दोनों के 1 और 1 है, ये दोनों समान हैं। अब हम दशमलव के बाद पहले अंक अर्थात 10वें भाग की तुलना करेंगे। पहली संख्या का 10वां भाग 3 है और दूसरी संख्या का 10वां भाग 4 है। तो 4 3 से बड़ा होता है, तो 4 दूसरी संख्या का 10वां अंक है, इसलिए दूसरी संख्या यहाँ पर बड़ी होगी। पांचवा भाग है 2.03 अथवा 2.30। तो सबसे पहले हम इकाई के अंकों की तुलना करेंगे। इकाई के अंक दोनों के समान है। उसके बाद हम कंपेयरिंग 10th प्लेस डिजिट यानी 10वें भागों की तुलना करेंगे। तो पहली संख्या का 10वां भाग 0 है और दूसरी संख्या का 10वां भाग 3 है। तो 3 जो है 0 से बड़ा होता है, तो दूसरी संख्या बड़ी होगी और पहली संख्या छोटी होगी। छठा भाग है 0.8 और 0.88। पहली संख्या में आपको दशमलव के बाद केवल एक अंक दिया गया है और दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो हम पहली संख्या में भी दशमलव के बाद 2 अंक कर लेंगे। इसके लिए हम 8 के बाद के अंक को 0 मान लेंगे। तो पहली संख्या को हम लिख सकते हैं 0.8 के स्थान पर 0.80। अब हम इकाई के भागों की तुलना करें तो इकाई के अंक दोनों के समान हैं और अब हम 10वें स्थान के अंकों की तुलना करेंगे। 10वें स्थान के अंक दोनों के 8 हैं। उसके बाद 10वें स्थान के अंक समान होने पर हम 100वें स्थान के अंकों की तुलना करेंगे। तो पहली संख्या का 100वां स्थान का अंक है 0 और दूसरी संख्या के 100वें स्थान का अंक है
8। तो शून्य जो है 8 से छोटा होता है, अर्थात 8 बड़ा होता है। 8 दूसरी संख्या के 100वें स्थान का अंक है, इसलिए दूसरी संख्या बड़ी होगी और पहली संख्या छोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपये के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला भाग है 7 पैसे। 7 पैसे को आपने रुपये में लिखना है, तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो इसे हम यदि इस प्रकार से पूछें कि 1 पैसा रुपये का कौन सा भाग होगा, तो 1 पैसा जो है वह रुपये का 100वां भाग होगा। तो हम लिख सकते हैं 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया। अब हमने क्या करना है, 7 पैसे को रुपये में बदलना है। तो 7 पैसा बराबर हो जाएगा 1 पैसा का 7 गुना, अर्थात 7 गुणा 1/100 रुपया। 7 से 1 को गुणा करेंगे, आ जाएगा 7/100 रुपया। अब 10, 100 और 1000 का भाग देना बहुत आसान होता है। यहाँ पर हमने 100 का भाग 7 में देना है। तो सामान्यतया पूर्ण संख्या का दशमलव उसके अंत में होता है। यदि आप इसमें 100 से भाग देंगे तो दशमलव जो है 2 अंक बाईं ओर जाएगा। यदि आप 10 से भाग करेंगे तो दशमलव 1 अंक बाईं ओर जाएगा। यदि आप 1000 से भाग देंगे तो दशमलव 3 अंक बाईं ओर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास केवल 1 अंक है जो कि 7 है। दूसरा अंक हम 0 लिखेंगे। अब दशमलव 2 स्थान बाएं जाएगा तो यह बन जाएगा 0.07, अर्थात हम इसे कहेंगे 0.07। दशमलव से पहले पूर्णांक कुछ भी नहीं है तो वह 0 होगा। तो यह इसका आंसर होगा। दूसरा है 7 रुपये 7 पैसे। तो 1 पैसा बराबर होता है 1/100 रुपया। 7 रुपये 7 पैसे में 7 रुपये को हम वैसे ही लिखेंगे और 7 पैसे के स्थान पर हम लिखेंगे 7 गुणा 1/100 रुपये। अब जो 7 पैसे में था इसको हमने रुपये में चेंज कर लिया है। तो 7 रुपया प्लस 7 गुणा 1/100, 7 से 1 को गुणा करेंगे 7/100 रुपया, और 7 रुपये को आप वैसे ही लिखेंगे प्लस 100 का भाग हम 7 में देंगे तो दशमलव 2 अंक बाईं ओर जाएगा। तो यह बन जाएगा 0.07 रुपये। अब हमने 7 रुपये में 0.07 जोड़ना है, तो इसे हम इस प्रकार से जोड़ेंगे। 7 रुपये को हम 7.00 लिखेंगे और 0.07 को इसके नीचे लिखेंगे। इस प्रकार लिखेंगे कि दशमलव की सीध में दशमलव और इकाई की सीध में इकाई, 10वें भाग के नीचे 10वें भाग को और 100वें भाग के नीचे 100वें भाग को लिखेंगे और इसे जोड़ लेंगे। तो 7 की 7, 0 की 0, 7 का 7, तो यह बन गया 7.07 रुपये। तीसरा हमारे पास है 77 रुपये 77 पैसे। तो 77 रुपये को हम ऐसे ही लिखेंगे और 77 पैसे की जगह हम लिख सकते हैं 77/100। 1 पैसे बराबर 1/100 रुपया होता है, तो 77 पैसे बराबर हो जाएगा 77/100। अब 77 रुपये को आप ऐसे ही लिखेंगे और 100 का भाग 77 में देंगे तो दशमलव 2 अंक बाएं जाएगा। तो दशमलव अभी कहाँ पर है, दशमलव 77 के बाद है, तो 2 अंक बाएं ओर जाने पर यह बन जाएगा 0.77 रुपये। अब पॉइंट से पहले पूर्णांक कुछ नहीं है तो आप इसे 0 मान लेंगे। अब 77 में हमने 0.77 ऐड करना है, तो यह आ जाएगा 77 रुपये 77 पैसे, अर्थात 77.77 रुपये। चौथा है 50 पैसे। 50 पैसे को आपने रुपये में लिखना है, तो 50 पैसे बराबर हो जाएगा 50 गुणा 1/100 रुपया, अर्थात 50 से 1 को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 50/100 रुपये। अब 100 का भाग आप 50 में देंगे तो दशमलव 2 अंक बाईं ओर जाएगा, तो यह बन जाएगा 0.50, यानी 0.50 रुपीज। दिस इज आंसर। पांचवा है 235 पैसे। 235 पैसे बराबर हो जाएगा 235 गुणा 1/100 रुपये, यानी 235/100 रुपये। अब 100 का भाग हम 235 में देंगे तो दशमलव 2 अंक बाईं ओर जाएगा। तो दशमलव अभी कहाँ पर है, दशमलव 235 के अंत में है, तो 2 अंक बाएं जाने पर यह बन जाएगा 2.35। तो आंसर आ जाएगा 2.35 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3,
एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेमी को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। और दूसरा भाग है 35 मिमी को सेमी, मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम पहला भाग शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अभी आपने 5 सेंटीमीटर को मीटर में व्यक्त करना है, तो इसके लिए हमें जानना होगा कि 1 सेंटीमीटर मीटर का कौन सा भाग होता है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेमी बराबर आ जाएगा 1/100 मीटर, यानी 1 सेमी 1 मीटर का 100वां भाग होता है। अब 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर का 5 गुना, यानी 5 गुणा 1/100 अर्थात 5/100। अब हम 100 का भाग 5 में देंगे तो 0.2 स्थान बाईं ओर जाएगा, तो इसका मान बन जाएगा 0.05 अर्थात 0.05 मीटर। दिस इज आंसर। अब हमें 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 10 मिलीमीटर, अर्थात 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। देयरफॉर 35 मिलीमीटर हो जाएगा 1 सेमी का 35 गुना, अर्थात 35 इंटू 1/10 सेंटीमीटर। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 35/10 सेंटीमीटर। 10 से 35 को डिवाइड करेंगे तो यह मान आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें 35 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 मिलीमीटर। तो 1 mm आ जाएगा 1/100 मीटर। तो 35 मिलीमीटर हो जाएगा 35 इंटू 1/100 मीटर। 35 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35/100 मीटर। 100 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0.2 स्थान बाईं ओर जाएगा, अर्थात यह बनेगा 0.35 यानी 0.35 मीटर। अब हमें 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो 1 मिलीमीटर किलोमीटर का 10 लाखवां भाग होता है, इसलिए 35 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 35/10 लाख। अब 10 लाख में कुल 6 शून्य है, तो 0.6 स्थान बाईं ओर जाएगा। हमारे पास केवल 2 अंक हैं, तो 4 अंक हम शून्य से पूरा करेंगे, तो यह बनेगा 0.0000035 किलोमीटर, यानी 0.000035 किलोमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। 200 ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर होते हैं 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम किलोग्राम का 1000वां भाग होता है। तो आप ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो 200 ग्राम बराबर आ जाएगा 200/1000 किलोग्राम। 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, बचा 2/10। 2/10 का मतलब हुआ 10 का भाग हम 2 में देंगे, तो 0.2 यानी 0.2 केजी। इसी प्रकार 3470 ग्राम बराबर हो जाएंगे 3470/1000 किलोग्राम। 1000 का भाग देने पर यह आ जाएगा 3.47 किलोग्राम। तीसरा है 4 किलोग्राम 8 ग्राम। तो 4 केजी को आप ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 8 ग्राम को हम लिखेंगे 8/1000 किलोग्राम। अब 4 केजी प्लस 8/1000 का मान दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। हमारे पास केवल 1 अंक है 8, तो इसके पीछे हम 2 शून्य और बढ़ाएंगे, तो इसका मान आ जाएगा 0.008 केजी। अब 4 केजी में हम 0.008 केजी ऐड करेंगे, तो यह आ जाएगा 4.008 केजी। आंसर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो दशमलव से पहले जो अंक होते हैं वे होल नंबर्स के अनुसार होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। और दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वे 1/10, 1/100, 1/1000 यानी दशांश, शतांश और सहस्रांश
कहलाते हैं। तो दशमलव के बाईं ओर इकाई को 1 से, दहाई को 10 से और सैकड़े को 100 से, हजार को 1000 से गुणा करेंगे और दशमलव के दाईं ओर 10वें स्थान के अंक को 1/10 से और 100वें स्थान के अंक को 1/100 से, हजारवें स्थान के अंक को 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से जो विस्तारित रूप हमें प्राप्त होंगे वे होंगे 20.03 में 2 दहाई में है तो 2 को हम 10 से गुणा करेंगे, प्लस 0 इकाई में है तो इसे 1 से गुणा करेंगे, प्लस दशमलव के बाद यह 0 10वें स्थान पर है तो इसे हम 1/10 से गुणा करेंगे, और 3 100वें स्थान पर है तो इसे हम 1/100 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 2.03 में 2 इकाई में है तो इसे हम 1 से गुणा करेंगे, 0 10वें स्थान पर है तो इसे हम 1/10 से, और 3 100वें स्थान पर है तो इसे 1/100 से गुणा करेंगे। तो इसका विस्तारित रूप हो जाएगा 2 गुणा 1 धन 0 गुणा 1/10 धन 3 गुणा 1/100। तीसरी संख्या है 200.03। तो इसमें 2 सैकड़े में है तो इसे हम 100 से गुणा करेंगे, इस 0 को 10 से और इस 0 को 1 से, और दशमलव के बाद जो पहला 0 है वह 10वें स्थान पर है उसे हम 1/10 से गुणा करेंगे, तथा 3 100वें स्थान पर है तो इसे हम 1/100 से गुणा करेंगे। तो विस्तारित रूप हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 100 धन 0 गुणा 10 धन 0 गुणा 1 धन 0 गुणा 1/10 धन 3 गुणा 1/100। चौथी संख्या है 2.034। तो 2 इकाई में है इसे हम 1 से गुणा करेंगे, 0 दशांश यानी 10वें भाग पर स्थित है तो इसे हम 1/10 से, 3 को 1/100 से और 4 को 1/1000 से गुणा करेंगे। तो विस्तारित रूप प्राप्त होगा 2 गुणा 1 धन 0 गुणा 1/10 धन 3 गुणा 1/100 धन 4 गुणा 1/1000। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। तो आपको यहाँ पर 5 संख्याएं दी हुई हैं, इन सब में आपने 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। पहली संख्या में 2 इकाई में है तो इसे हम 1 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान 2 आएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2.56 इज 2 वंस यानी 2 इकाई। और दूसरी संख्या में 2 दहाई में स्थित है तो इसे हम 10 से गुणा करेंगे, 20 यह प्राप्त होगा अर्थात 2 दहाई। और तीसरे संख्या में 2 दशांश में है अर्थात 1/10वें स्थान पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 2 दशांश यानी 2 टेंथ्स। 9.42 में 2 शतांश के स्थान पर स्थित है तो इसमें 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2 शतांश यानी 200। पांचवी संख्या में 2 हजारवें भाग पर है तो इसमें जो 2 का स्थानीय मान आएगा 2 गुणा 1/1000 अर्थात 2 सहस्रांश 2000। क्वेश्चन नंबर 7, दिनेश स्थान A से स्थान B तक गया और वहां से स्थान C तक गया। A से B की दूरी 7.5 किमी है और B से C की दूरी 12.7 किमी है। अयूब स्थान A से स्थान D तक गया और वहां से वह स्थान C को गया। A से D की दूरी 9.3 किमी है और D से C की दूरी 11.8 किमी है। किसने ज्यादा दूरी तय की, वह दूरी कितनी अधिक थी? तो दिनेश A से B तक पहले 7.5 किलोमीटर जाता है, फिर B से C तक वह 12.7 किमी जाता है, और जो अयूब है वह पहले A से D तक 9.3 किलोमीटर चलता है, फिर D से वह C तक 11.8 किमी चलता है। तो पहले हम निकालेंगे दिनेश के द्वारा तय की गई दूरी AB और BC, इसे हम जोड़ेंगे। इसी प्रकार अयूब द्वारा तय दूरी AD प्लस DC, इसे हम जोड़ेंगे। फिर देखेंगे कि हम कौन सी दूरी अधिक है, और जो दूरी अधिक होगी उसमें से हम कम दूरी को घटाएंगे, जिससे हमें उन दोनों द्वारा तय दूरी का अंतर प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे दिनेश द्वारा तय दूरी बराबर AB प्लस BC। अब AB का मान आपको दिया गया है 7.5 किलोमीटर और BC का मान दिया गया है 12.7 किलोमीटर।
इन दोनों को हम ऐड करेंगे। अब हम 7.5 और 12.7 को इस तरह से लिखेंगे और उसे हम जोड़ेंगे। जोड़कर यह प्राप्त होगा 20.2। तो दिनेश द्वारा तय दूरी आ जाएगी 20.2 किलोमीटर। इसी प्रकार हम अयूब द्वारा तय दूरी ज्ञात करेंगे। अयूब द्वारा तय दूरी, तो अयूब पहले ए से डी गया, फिर डी से सी, तो AD प्लस DC। अब AD और DC का मान हम रखेंगे। AD का मान हमें दिया गया था 9.3 किलोमीटर और DC का मान दिया गया था 11.8 किलोमीटर। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यह मिलेगा 21.1 किलोमीटर। तो अयूब द्वारा तय दूरी है 21.1 और दिनेश द्वारा तय दूरी है 20.2। तो किसके द्वारा तय दूरी ज्यादा है? अयूब के द्वारा तय दूरी ज्यादा है। तो हम लिखेंगे अतः अयूब द्वारा तय दूरी अधिक है। अब कितनी अधिक है, इसके लिए आप अधिक दूरी में से कम दूरी को घटा लेंगे। तो अयूब के द्वारा तय दूरी थी 21.1 और दिनेश द्वारा तय दूरी थी 20.2। 21.1 में से हम 20.2 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 0.9 किलोमीटर। दिस इज आंसर। प्रश्न संख्या 8। श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 केजी 800 ग्राम संतरे और 4 केजी 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? तो सबसे पहले हम श्यामा ने कुल कितना फल खरीदा इसे हम जोड़ेंगे, फिर सरला के द्वारा खरीदे गए फलों को जोड़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि किसने अधिक फल खरीदे हैं। तो श्यामा ने फल खरीदे 5 किलोग्राम 300 ग्राम और दोबारा उसने खरीदे 3 किलोग्राम और 250 ग्राम। अब 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 300 ग्राम को यदि हम किलोग्राम में बदलें तो यह 300 बटा 1000 होगा और 1000 का भाग 300 में जब हम देंगे 0.3 स्थान बाईं ओर जाएगा। दशमलव अभी 300 के दाईं ओर है तो यह 3 स्थान बाईं ओर जाने पर 0.300 हो जाएगा। अब हम 5 केजी में 0.300 केजी जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 5.300 केजी। तो 5 केजी 300 ग्राम को हमने लिख दिया 5.300 केजी, यानी ग्राम को किलोग्राम में बदला और इस 5 किलोग्राम के साथ जोड़ लिया। इसी प्रकार 3 केजी 250 ग्राम को 3.250 केजी लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 5.300 और 3.250 को जोड़ने पर हमें 8.500 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8.550। अब इसी प्रकार सरला ने जो फल खरीदे 2 बार खरीदे। पहली बार 4 केजी 800 ग्राम, फिर 4 केजी 150 ग्राम। अब हम ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 4 केजी 800 ग्राम को हम लिख सकते हैं 4.800 केजी। इसी प्रकार 4 केजी 150 ग्राम को हम लिख सकते हैं 4.150 केजी। अब इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगा 8.950। तो सरला ने फल खरीदे 8 किलो 950 ग्राम और श्यामा ने फल खरीदे 8 केजी 550 ग्राम। तो किसने अधिक फल खरीदे? सरला ने अधिक फल खरीदे। तो हम लिखेंगे चूंकि 8.950 केजी बड़ा है 8.550 केजी से। अब 8.950 केजी किसके द्वारा खरीदे गए फल हैं? सरला द्वारा खरीदे गए फल हैं। तो आप लिखेंगे अतः सरला ने अधिक फल खरीदे। प्रश्न संख्या 9 है हाउ मच लेस इज 28 किमी देन 42.6 किमी। 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? तो इसके लिए हम 42.6 में से 28 को घटाएंगे। 28 को हम लिखेंगे 28.0। तो घटाने पर यह प्राप्त हो जाएगा 14.6 किलोमीटर। तो इसका सॉल्यूशन आप ऐसे देंगे, डिफरेंस यानी अंतर बराबर 42.6 ऋण 28 और घटाने पर यह प्राप्त हो जाएगा 14.6 किलोमीटर। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।